तो हम लोग एक तकनीक लेके आए हैं जो कि पानी से आर्सेनिक का जो प्रदूषण है उसको हटाता है। पटना के 4 बच्चों की एक टीम ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिसकी मदद से पानी में जो आर्सेनिक की मात्रा होती है उसको अलग किया जा सकता है। आपने अक्सर खबरों में देखा होगा कि पटना के कुछ दियारा समेत बिहार के ऐसे कई जिले हैं जहां पे पानी में आर्सेनिक होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदायक है। इसी आर्सेनिक को पानी से अलग करने के लिए हमारे साथ सामने आप देख रहे हैं कि ये डिवाइस है। ये मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से काम करता है और इससे क्या होता है कि पानी में जो भी आर्सेनिक की मात्रा होती है, आर्सेनिक का एलिमेंट होता है, उसको अलग कर देता है और पानी को आर्सेनिक मुक्त बनाता है। अब ये कैसे काम करता है और क्या इसकी पूरा फीचर है, कैसे घरों में लगाया जा सकता है, ये तमाम जो जानकारी है वो देने के लिए हमारे साथ अर्पित मौजूद है। तो हम लोग एक तकनीक लेके आए हैं जो कि पानी से आर्सेनिक का जो प्रदूषण है उसको हटाता है। और ये बहुत सारी तकनीक है बाज़ार में, टेक्नोलॉजीज़ हैं, चाहे वो आयरन पे हो, चाहे आयन एक्सचेंज पे, अलग अलग तकनीक है। लेकिन हमारा जो अलग यूनिकनेस है, नोवेल्टी है, वो है हम लोग चुंबकीय विधि से आर्सेनिक को पानी से हटा रहे हैं। ये विधि एक्चुअली करती काम ऐसे है कि आर्सेनिक का एक अपना प्रॉपर्टीज़ होता है जिसको हम लोग फंडामेंटली डायमैग्नेटिज्म कहते हैं। मॉलिक्यूल्स में 3 मैग्नेटिक नेचर होता है: डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरा फेरो। तो होता क्या है कि ये एक हम लोग स्ट्रक्चर डिज़ाइन किए हैं जिसमें कि क्या होता है कि एक स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग यूज़ करते हैं। एनडीएफईबी मैग्नेट यूज़ करते हैं जो क्या करता है, एक इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है पानी में। तो रनिंग स्ट्रीम ऑफ जो वाटर होता है, उस जब वो पानी एक स्ट्रक्चर पे पड़ता है, कोनिकल स्ट्रक्चर पे, तब क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में जैसे वाटर आया तो उस रनिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर में जो भी डायामैग्नेटिक पार्टिकल होगा वो रिपेल करेगा। इस रिपल्सन के पीछे बहुत ही फंडामेंटल और मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, जो कि एक ऑर्बिटल ट्रेजेक्ट्री हम लोग पढ़ते हैं। नेट मैग्नेटिक मूवमेंट वो कैंसिल होता है तो एक्सटर्नल फील्ड लगा तो रिपेल होता है। तो इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करते हैं। ये डिवाइस बहुत ही कारगर है। अभी हम लोग लगातार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यूनिसेफ हो चाहे आईसीएससी फाउंडेशन हो, उनके साथ मिलकर इसका पायलट अध्ययन कर रहे हैं। और वो अध्ययन एक फेज़ में किया जा चुका है। पहला चरण बहुत ही सफल रहा। दूसरा चरण में हम लोग इसका स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं क्योंकि अब कुछ दिनों में ये मार्केट में जाने वाला है। इसका टेक्नोलॉजी पेटेंट हो गया है, ग्रांट है, इंडियन पेटेंट, इंटरनेशनल पेटेंट। तो अब इसको हम लोग जो भी इसमें बचा कुचा काम है उसको करके अगले 1 महीने में हम लोग उम्मीद लगा के रखें कि ये मार्केट में आम जन लोगों के लिए, जिसके लिए बना है पब्लिक इंटरेस्ट में, वहाँ डिप्लॉय हो जाएगा, ताकि ये तकनीक जल जीवन मिशन या अन्य मिशन के अंतर्गत जो उपयोग के लिए बना है उसकी उपयोगिता उसमें साबित हो या सफल हो। कहाँ कहाँ इस मशीन को लगाया जाएगा और हाँ। लोग अगर लगाना चाहते हैं तो हाँ। कितना खर्चा तो बैठेगा? इस परियोजना के साथ साथ हम लोग एक ऐसा चीज़ भी ला रहे हैं कि डोमेस्टिक स्केल का यूनिट अभी तक मार्केट में नहीं बिकता है। जैसे कैंट और एक्वागार्ड मिलता है, ऐसे कोई आर्सेनिक यूनिट नहीं मार्केट में मिलता, कोई आर्सेनिक का ट्रीटमेंट नहीं लगाता। हम अपनी निर्भरता सरकार पे छोड़ देते हैं। तो हम लोग एक ऐसा यूनिट भी डिज़ाइन किए हैं कि हम अपनी निर्भरता जो सेल्फ सर्विस है वो खुद कर सके। आर्सेनिक का यूनिट मार्केट में रहेगा डोमेस्टिक स्केल का, जिसमें मेंटेनेंस बहुत ही कम है। हम एक बार मैग्नेटिक का स्ट्रक्चर लगाएं, 10 साल तक वो चलेगा। तो इतना लंबा मेंटेनेंस वाला स्ट्रक्चर जो हम लोग डिज़ाइन किए हैं, तो लोग 3 स्तर पे इसका उपयोग है। एक तो म्यूनिसिपल स्केल, एक वार्ड पंचायत स्तर तक का। दूसरा है कि 800 से 1000 लोगों के घर, 800 से 1000 लीटर, करीब 50 से 100 घरों तक का। दूसरा है कि डोमेस्टिक यूनिट, हम खुद 5 लोग 6 लोग का परिवार है, वो लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो 3 स्तर का डिज़ाइन है, 3 क्षेत्र हैं इसके: वार्ड स्तर, पंचायत स्तर, दूसरा 50 से 100 घरों का, तीसरा हम जो सेल्फ यूज़ में ला सकते हैं, डोमेस्टिक यूज़ में। ये इसका 3 स्तर और 3 उपयोगिता है जिसमें आगे ये सफल रहेगा। कितना खर्चा बढ़ सकता है कोई डोमेस्टिक यूज के लिए? डोमेस्टिक यूज़ में लगाई तो वो फ़िल्टर का जो हम लोग अभी आकलन किए हैं, अभी हम लोग का कैपेक्स एक टर्म होता है और एक ओपेक्स होता है, ऑपरेशनल कॉस्ट एंड कैपिटल कॉस्ट। तो जो कैपिटल कॉस्ट अभी फाइनल मार्केट सर्वे चल रहा है तो वो करीब 6 से 7 हज़ार रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 8 हज़ार रुपये जाएगा, उससे ज़्यादा में नहीं जाएगा। और 8 हज़ार रुपये में हम 8 से ज़्यादा साल तक मैग्नेट को यूज़ करते हैं आर्सेनिक रिमूवल के लिए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा बात है। और दूसरा मैं बताना चाहूँगा, इससे जो स्लज निकलता है वो बहुत कम है। स्लज यानी जो आर्सेनिक सेपरेट हुआ वो 2 से 3 ग्राम निकलता है, 4 ग्राम ज़्यादा से ज़्यादा। तो उतना का मैनेजमेंट बहुत ही ईजी है। और आर्सेनिक का जो रिमूवल है वो बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है, कोई ताम झाम नहीं है। चीज़ें बहुत सरल चीज़ें हैं, तकनीक भी बहुत सरल है, इसको हम उपयोग भी बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं। और इसका फिटिंग्स सारा कुछ हम जैसे घरेलू उपयोग करते हैं, डब्बा खोलना, उस टाइप का स्ट्रक्चर डिज़ाइन किए ताकि बहुत ही आसान हो
चीज़ें मिस ना लगे। पटना के या बिहार के ऐसे कौन से इलाके हैं जहाँ पे आर्सेनिक पानी में ज़्यादा पाया आ, अभी मैं बिहार की बात करूँ तो बिहार में 14 जिले आर्सेनिक प्रभावित हैं। और पटना में बात करूँ तो मनेर जितना गंगा के किनारे वाले इलाके हैं वो आर्सेनिक प्रभावित है। अभी कुछ कुछ इलाकों में आर्सेनिक का दो प्रभाव होता है, एक तो सेडिमेंटेशन गैंगेटिक बेल्ट का, दूसरा कि हम जियोलॉजिकल कंडीशन। आर्सेनिक कोई वो नहीं है कि इधर से आ गया प्रांत। आर्सेनिक एक मिनरल है जो कि मिलता है, कहीं जियोलॉजी में मौजूद होता है तो हम ड्रिल करते हैं, वो लीच होता है और पानी में आता है, और कहीं गैंजेटिक सेडिमेंट उसको ट्रैवल करवाता है। तो ऐसे स्थानों में आर्सेनिक पाया जाता है। और हम लोग भोजपुर और बक्सर के दियारा क्षेत्र में पूरा अपना पायलट अध्ययन कर रहे हैं, और अभी भागलपुर में मिडिल स्कूल में करने जा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि हम 6 के 6 हमारा मिडिल स्कूल ही है, जिसमें करीब हम लोग 3 से 5 हज़ार बच्चों को लाभान्वित कर रहे हैं इस परियोजना के पायलट स्तर अध्ययन में आर्सेनिक मुक्त पानी दे करके। ये आर्सेनिक से ही सिर्फ आर्सेनिक को ही अलग करेगा या और बाकी मेटल को? अभी हम लोग बाकी मेटल में भी अध्ययन किए हैं। आयरन का जो डिसॉल्व आयरन दो तरह का होता है, डिसॉल्व और एक प्रेसिपिटेटेड, फेरिक एंड फेरस। जो डिसॉल्व आयरन है वो इससे कम होगा, लेकिन जो फेरिक आयरन है वो इससे रिमूव नहीं होगा। तो आर्सेनिक साथ साथ बाकी जितने भी मेटालिक कॉन्स्टिट्यूएंट है उनको ये बैलेंस करेगा। इसका मेन मुद्दा और फोकस आर्सेनिक रिमूवल पर ही रहेगा। तो देखा आपने कि ये डिवाइस जो है वो घरों में भी यूज हो सकता है, उसके साथ ही स्कूल में भी यूज हो सकता है, या उसके साथ ही बड़े बड़े जगहों पर भी एक मास लेवल पर भी इस डिवाइस का यूज करके पानी को शुद्ध बनाया जा सकता है। ये पटना के रहने वाले 18 साल के अर्पित ने बनाया है और ये अब कुछ ही महीनों के बाद लोगों के बीच मिलने वाला है। तो पटना से न्यूज़ 18 के लिए सच्चिदानंद की ये रिपोर्ट।